सौंदर्य देखकर भगवान का कहते फल ले लो। भगवान ने कहा कि देखो लूंगा पर ऐसे नहीं बिना कुछ दाम चुकाए, फल कैसे ले लो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा आप ले लो। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं लूंगा। भगवान ने एक दो फल लिए, लेकर अंदर गए और भाग करके वही धान था वो धान पकड़ा ऐसे और मुट्ठी में लेकर के दौड़े, कुछ हाथ में कुछ जमीन पर गिरते हुए, और फल पिकड़ी के टोकरी में डाला। वो वृद्धा कहते हैं वो टोकरी लेकर के जब अपने घर पर पधारी और कहते हैं पूरा टोकरी जो थी उन पूरे फलों का वो धन में परिणित हो गया, धन से पूरी तो हो गई टोकरी। भगवान का ऐसी कृपा, कहते उनका दारिद्र्य दुख दूर किया भगवान ने। यहाँ कहते अब प्रातः काल यशोदा मैया ने उठाया भगवान को, कहते बेटा उठो, नहा धोकर तैयार किया और तुम पढ़ने जाओ। भगवान कहते पढ़ने क्यों जाओ, और कहते भाग करके यशोदा जी के गोद से नंद बाबा के पास जाकर बैठ गए। कहते बाबा आप ग्वाले हैं, हम सारे यहाँ ग्वाले रहते हैं, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो गोपाल बनूंगा, मुझे आप जैसे बड़े ग्वाल जाते हैं वन में, आप मुझको भी वन में भेजिए। नंद बाबा ने कहा कि देखो आप लाला तुम छोटे हो, तुम कहाँ जाओ। कहते नहीं, भगवान ने जिद की तो भगवान के जिद के कारण मान गए और भगवान को वत्स धारण के लिए भेजा। यशोदा मैया ने भगवान को चरण पादुका दी, खड़ाऊ पहना। भगवान ने कहा ये मैं गौओं की सेवा में यही नहीं पहनूंगा। कहते हैं फिर कहते हैं मैं नंगे पाँव रहूंगा। सुंदर वस्त्र पहनाए, पीतांबर ओढ़ाया और काली कांवड़ दे दी कि लाला वहां वन में कहीं अगर बैठने उठने की जगह ना हो तो ये बिछा करके इस पर आराम कर लेना, और ये काली कांवड़। भगवान कहते हैं उस स्वरूप में इतने सुंदर नजर आ रहे हैं कि गोपियां उनके उस दिव्य रूप को देखकर मोहित हो रही। भगवान पहले ही पीतांबर में इतने सुंदर लगते और काली कांवल जब से डाली उनका सौंदर्य और बढ़ गया। गोपियां मनोरथ करती हैं कि भगवान को हम एक पल के लिए बिसरती नहीं है, दर्शन ना हो तो हमारे प्राण अकलाने लगते हैं। कहीं ऐसा वन में जाएंगे हम कैसे रहेंगे, सुबह से शाम तक उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। सब भगवान के दर्शन करते हुए भगवान ग्वाल वालों के साथ में और गौओं के साथ में वन की ओर चल पड़े। भगवान ने यहाँ वन में भी वत्सासुर, अगासुर, बकासुर ऐसे करके असुरों का संहार किया। कहते हैं वन में जाते हैं अजगर बन करके, कहते हैं वहां पर धेनुकासुर बन करके आए, ऐसे असुर कंस ने कई भेजे। भगवान ने उनका सबका वध किया। ग्वाल बालों के साथ विविध लीला करते भगवान ने। अब कहते वन में जब गए तो भगवान ने उनको एक बंसी बजाने वाला मिला। भगवान ने उसको देखा, कहते भाई मुझको मिलेगी। ने कहा लो लाला। भगवान ने पकड़ा, कहते सहज ही पकड़ करके कुछ ही बताया और भगवान सहज ही उसको बजाने लगे। लक्ष्मी मान सरस्वती ही बंसी बन करके भगवान के समकक्ष, और कहते हैं अब उससे स्वयं स्वर फूटने लगे। भगवान वन में जाते हैं और सारे गौओं को, ग्वाल वालों को और जो जीव हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करते। वन में भगवान वन में विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब कहते हैं भगवान जब एक साधारण जीव के जैसे लीलाएं करेंगे, कोई व्यक्ति प्रायः हमारे देश में कोई महापुरुष हो जाए, दिव्य मूर्ति हो जाए, उसके मरने के बाद ही उसकी जयंती मनाते हैं, जीते जी उसको कोई पूजता होता है, पता ही नहीं चलता लोगों के कि ऐसे महापुरुष। और कहते हैं कोई महापुरुष तो दूर के बाद कोई लाल कपड़े द्वार पर आ जाए, आप कैसे चिढ़ते होता है ना, उतना ही उससे भय खाते हैं लोग। कुछ भय से कुछ नहीं देना है तब चिढ़ते हैं। अलग अलग प्रवृत्ति है। कोई सच्चा संत भी आ जाए तो नकली वालों के चक्कर में बेचारे सीधे भी पीटे जाते हैं। तो जो अब दिव्य महापुरुष है वो ऐसे द्वार द्वार में घूमते हैं, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को दर्शन मिलते हैं। यहाँ पर भगवान अब विविध ऐसी लीलाएं करते हैं कि एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ में वन में हैं और लीला कर रहे हैं भगवान की। भाई ग्वाल वालों को सबको साथ में नंबर लगा दिया कि जब भी कौवे दूर जाएंगे तो जिसका नंबर आएगा वो लेकर के आएगा। अब कहते सब बैठे खा रहे हैं, बैठे मधुमंगल, श्रीदामा, ये सबके सब विराजे, बलदाऊ इत्यादि सखा सारे। भगवान अब सबके पात्र में देख रहे कौन क्या लेकर के आया।
अब ये सारी लीला ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक से देखी। कहते हैं कि विष्णु अवतार हुआ है, पर इनको कृष्ण, इनको विष्णु अवतार कह रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बालों के मुख में, श्री दामा जी ने अपने मुख में, और कहते हैं भगवान उनके से छीन छीन के उनके मुख का भी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये लीला देखी तो विस्मय में पड़ गए कि ये जगदीश्वर कैसे हो सकते, ये तो साधारण से मनुष्य की लीला का, ये तो साधारण है, चलो परीक्षा की जाए। ब्रह्मा जी को लगा परीक्षा कर दी जाए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दूर जो गौएं चली गई हैं, भगवान ने पहले, ब्रह्मा जी ने उन गौओं को स्मरण करके उनको अदृश्य करके और छिपा दिया गुफा में। इधर कहते हैं भगवान, ग्वाल वालों ने कहा लाला अब तुम्हारा नंबर है। कन्हैया अब तुमने गौओं को लगता है दूर चली गई, हम भोजन में रह गए, ढूंढ के लाओ। भगवान कहते हैं गए, जा करके बहुत देर तक ढूंढते रहे, गौएं नहीं मिली। लौट करके आए तो ग्वाल वालों को भी भगवान ब्रह्मा जी ने अदृश्य करके छिपा दिया। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि सब गौएं भी नहीं मिल रही, ग्वाल बाल भी नहीं मिल रहे, तो ये क्या है। आंखें बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया लीला को देखकर, और वो परीक्षा लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने उसी समय एक लीला की, एक ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी से पहले, और पहरियों को कहा कि भाई एक नकली ब्रह्मा आजकल घूम रहा है, उसको आने मत देना। और कहते हैं इधर ग्वाल वालों को उतने ही जितने ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, जितनी गौएं थी, सबका रूप धर करके भगवान कहते हैं 1 वर्ष का समय, और कहते हैं भगवान उसी रूप में, कहते हैं ग्वाल बने, बछड़े बने, छोटे बालक बने और गौएं बन करके नित्य प्रति जब लौट करके घर आए तो भगवान, क्यों भगवान ने ये लीला इसलिए भी की कि सारी गोपियां चाहती कि भगवान हमारे हों, हमको प्राप्त हो, इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस लीला के द्वारा जो पशु हैं वो भगवान को चाहती हैं पुत्र के रूप में वत्स बन करके, और जो गौएं हैं इस प्रकार से सबको तृप्त करने के लिए भगवान ने लीला करके, और कहते हैं सब अब अगाध तृप्त हो रहे हैं। कहते हैं अब भगवान ब्रह्मलोक में जब पहुंचे, भगवान ब्रह्मा जी को जो अंदर नकली ब्रह्मा के रूप में भगवान है वो कृष्ण रूप में गद्दी पर बैठे नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए, शरणागति ग्रहण की, कहा महाराज मेरे को अहंकार के कारण मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। आप अपने भक्तों के लिए बहुत सहज हैं, आपको पाना कोई दुर्लभ नहीं है। जो सहज भक्ति करते हैं आप उनको सहज ही उनकी बाह पकड़ लेते हैं, और मैं भ्रम के कारण आपको नहीं समझ पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। भगवान को भेंट उपहार दिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपको अपने कर्तापन पर अहंकार के कारण ही ये सब लीला की। और भगवान कहते पुनः ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने लौटाए, और भगवान ने अपनी योग माया से अपने स्वरूप को एकाकार किया। ग्वाल बाल आज जब लौट करके आए वापस तो सब कहते हैं उन्होंने बात बताई गांव में आकर के सब ग्वाल बालों को, अपने पिताजी, माताओं को, गोपियों को, पर किसी ने सच नहीं मानी। उन्होंने कहा महाराज हमें तो ऐसे ऐसे गुफा में छिपा दिया। कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम तो रोज जाते थे, रोज आते थे, किसी ने माना नहीं। भगवान ने तब अपनी माया से उनको भी विस्मरण करा दिया। भगवान ने ऐसे करके अपनी विविध प्रकार की लीलाओं को किया। भगवान कहते हैं जब वन में प्रविष्ट होते हैं भगवान गोपियां मनोरथ करती हैं, और गोपियां घर में बैठे भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन करती। कल्पना कीजिए गोपियां घर में बैठी और भगवान वन में हैं, गोपियां उसका दर्शन करती हैं। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान वन में जाकर बंसी नाद करते हैं, और भगवान जब बंसी बजाते तो बंसी को सुन करके जो गोपियां हैं वो घर का सारा काम छोड़ करके, और कहते केवल बंसी रव सुन करके एकाग्र चित्त हो जाती है। तन घर में मन कहाँ, कृष्ण में। गोपियां एक उत्कृष्ट योगिनियां हैं, एक योगी की अवस्था। कहते हैं योगी अपने शांत भाव में बैठ करके निरंतर भगवान के ही पास में अपना आसन लगाता है। उपासना का मतलब भगवान के बहुत समीप बैठे। आप कहते हो ना हम आसन पर बैठे हैं, हम कहते हैं उपासना कर रहे हैं। उपासना का मतलब ईश्वर के समीपता, उसके सामने आना, उसके पास में जाने का प्रयत्न करना। तो ये गोपियां अपने दैनिक कार्य में, भागवत में
यही वर्णन आता है कि उनकी ऐसी पराकाष्ठा उपासना की है कि भगवान वन में बंसीनाद करते हैं और भगवान के उस दिव्य छवि का दर्शन गोपियां करती हैं। कैसी छवि है भगवान की? वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम। सुंदर भगवान वन पुष्पों की माला पहने हुए हैं। आज भगवान कन्हैया यमुना तट पर गए, एक शिला है, अपने मन को ले जाकर देखिए कैसे नंद नंदन के दर्शन हैं। और शिला के ऊपर जाकर के यमुना तट पर भगवान विराजे हैं। शिला के ऊपर बैठे, एक पाद यमुना के जल में और दूसरा चरण दूसरे चरण के ऊपर रखा है। तिरछी गर्दन करके बांसुरी पर कहते हैं, नाद करते हैं, उस नाद से सब शांत हो गया। कहते हैं आज जड़ भी शांत होकर भगवान के उस दिव्य मनोरम भगवान के को देख करके प्रसन्न होते। और कहते हैं आज यमुना का जल भी रुक गया, ठहर गया। यमुना अपलक होकर के भगवान के दिव्य मूर्ति का दर्शन, दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रही है। इतने में वृक्षों को लगा कि महाराज यमुना जी से निवेदन किया कि भैया आप तो माँ तो करुणा का अवतार है, माँ अपने बच्चों पर बहुत करुणा करती है, कितना दुख हो जाए और अपनी संतान पर दुख की छाया भी नहीं आने देती। कहती आप बड़ी कृपावान हैं। यमुना ने कहा अरे वृक्षों आज आप इतनी क्या बात है, क्या इच्छा है? वृक्षों ने कहा मैया हमारी इच्छा है, हम तो जड़ हैं, चल करके नंदन नंदन के पास नहीं आ सकते। माँ आप कृपा करें तो हम जड़ हैं, हम पर जो उत्तम है वो भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहती है। यमुना जी ने कहा तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती? कहती माँ आप निरंतर जैसी बहती वैसे बहें और हमारे पत्र पुष्प आपके ऊपर गिरे, आप अपने पाँव में लेकर के भगवान नंदन नंदन के जो जीव कोटि जन्मों से तड़पाए उस ईश्वर के लिए आज सामने बैठे पर हम चाहकर के भी उस तक नहीं पहुंच सकते। आप कृपा कीजिए और ये हमारा जो प्रसाद, हमारा जो अर्पण है, समर्पण है, भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। यमुना माँ ने कहा कि यद्यपि बहुत कठिन है इस सुख से वंचित होना, पर कहते हैं हमारी प्रकृति है कि सब समाज के लिए अर्पण है, इसलिए ठीक है। यमुना जल बहने लगा। फिर वृक्षों ने पवन देवता, जो हवा भी रुक गई थी, पवन देव से प्रार्थना की कि महाराज कृपा कीजिए। पवन जैसे हवा चली, वृक्षों से पत्र पुष्प फल गिरे, यमुना ने अपने हाथों में लेकर भगवान के चरणों में अर्पण किया। वही जो हिंसक जीव है, जो वन्य पशु है, जो बहुत चंचल माने जाते हैं, भगवान की बंसीनाद को सुन करके स्तब्ध हो गए, बिल्कुल शांत भाव से खड़े हो गए, अपलक होकर के। हिरणी शावक, हिरन, ये सब खड़े होकर भगवान को अपलक देखे, मुख में तृण भक्षण के लिए बैठे लेकर के और कहते ना उगलते ना निकलते। भगवान की उस छटा को देख करके अपलक देख दर्शन कर रहे हैं भगवान के। कहते हैं भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन और ये सारी लीलाएं गोपियां अपने ग्रस्त कार्य में बंसीनाद जैसे हुआ वो नाद गोपियों ने सुना, सर्वस्व काम का त्याग करके गोपियां उस दिव्य रूप के दर्शन घर में बैठे कर। बंसीनाद का अभिप्राय है भगवान का वो ब्रह्मनाद जो हमारे शरीर में नित्य प्रतिपद है। योगी उस नाद को अपने योग के द्वारा बहुत वृद्ध अवस्था में पहुंचाकर सतत परमात्मा का चिंतन करता है। अरे एक व्यवहार में साधारण रहने वाला व्यक्ति उस बोध को नहीं पा पाता। अब गोपियां सारा काम छूटती है, किसी का काम छूटा, गोपियां भगवान से बुलाना कर। जब भगवान सांझ को लौटकर घर आती तो गोपियां भगवान से बुलाना करती, कहती हैं गोविंद हमको आपसे बहुत शिकायत है। गोपियों ने भगवान ने कहा कि बोलो क्या शिकायत है? कहते महाराज आप वन में जाते और आप बंसी बजाते थे, आप जैसे बांसुरी बजाते तो हम तो सब सुध बुध भूल जाते, हमारा सारा काम छूट जाता है। तो कहते भगवान कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वन में होता हूँ। कहते हैं महाराज आप समय असमय ऐसे बंसी बजाओगे तो कैसे चलेगा? भगवान कहते तो फिर गोपियां कहती महाराज जब हम कहें जिस समय उस समय आप बंसी बजाया करो। भगवान कहते ऐसे कैसे हो सकता है, आप जब कहोगे तब बंसी बजाना है। भगवान ने कहा देखो
मैं किसी के कहने पर नहीं कहते महाराज, हमारी मजबूरी समझो। आप जब बंसी बजाते हो तो उसके कारण काम रुकता है, सास डांटती है, खूब गालियां पड़ती है, हमारे घर के काम नहीं निपटते और आप वन में जाते ही ये सब करते लीला, उससे हम लोग परेशान होती है। ऐसी भक्ति किस काम की कि जिसमें उलाहना भी झेलनी पड़े। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, तो बताओ क्या करना है। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना। क्या कहती बंसी बजा तो दिक्कत होती कर हमारा नाम बंसी लेकर हमारा, हमें नित नित बुलाया करो ना, हमें नित नित लेकर हमारा, हमें नित नित बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना। भगवान ने कहा और कहते महाराज एक चीज और है, कहते हम जब सुनते किसी से कि कान्हा चोर है, उसने चोरी की तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जितना जी चाहे माखन तुम खा लो, घर में माखन की क्या कुछ कमी है, जितना जी चाहे माखन तुम खा लो, घर में माखन की क्या कुछ कमी है, जितना जी चाहे माखन तुम खा लो, घर में माखन की क्या कुछ कमी है, जितना जी चाहे माखन तुम खा लो, घर में माखन की क्या कुछ कमी है। याद रखो किसी के भी घर से, याद रखो किसी के भी घर से, श्याम माखन चुराया करो ना, याद रखो किसी के भी घर से, श्याम माखन चुराया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना। Oh,
करो ना, मेरे घर के आंगन के सारे श्याम चक्कर लगाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना। भगवान बंसीनाथ से सारी गोपियों का मन अपने में लगाते हैं।
लौकिक दृष्टि से यहाँ पर भगवान ने सबका मन अपने में लगाया कि व्यवहार के जगत में भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में प्रविष्ट होते हैं। भगवान ने वन में कहते हैं एक दिन विविध लीलाओं को करके भगवान ने यहाँ पे पंच तत्वों की शुद्धि की है। ध्यान देना, भगवान ने यहाँ पर पंच तत्वों की शुद्धि की है। एक दिन वन में ग्वाल बालों के साथ में है, वन में आग लगी, ग्वाल बाल चिल्लाए कि कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। भगवान ने उसी समय अग्नि का पान किया। भगवान गिर जाती है, मर जाती है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभो। भगवान ने यमुना को दूषित देकर मन में सोचा कि इसकी दूषितता को कैसे दूर करूं। भगवान ने लीला ग्वाल बालों के साथ गेंद खेली। आपको ये कथा भलीभांति परिचित है। और जानबूझ करके उस यमुना के जल में उन्होंने उसको फेंक दिया। ग्वाल बालों ने कहा महाराज आपके नियम बनाए हुए हैं कि जो फेंकेगा लेकर आएगा, अब लाला जाओ लेकर आओ। भगवान कृष्ण चढ़े कदम के वृक्ष पर और कदम के वृक्ष पर सीधे जाकर के यमुना हृदय में कूद। यमुना में जैसे कूद लगाई, ग्वाल बालों ने कहा महाराज अभी आप हमारे कहने पर मत जाओ। आप भगवान कहते नहीं, मैंने जो नियम है कि जो फेंकेगा लाएगा मैं लेके आता हूँ। कूद गए। ग्वाल बाल भागे भागे गए कि हमारे लाला तो अब गए। काल वहाँ बड़ा नाग क्या रहता है, शेष नाग रहता है। वहां तो कालिया नाम का नाग रहता है, बहुत फनों वाला। कहीं वो भगवान को कुछ कर देगा। कहते सब भागे वापस घर और नंद यशोदा को खबर दी। पूरे वृंदावन वासी दौड़ करके आ गए। कहते महाराज यहाँ पर इनके कैसे इनका सब रोते हैं बिलखते। भगवान अंदर यमुना हृदय में घुसे। अंदर जाकर के कहते हैं काले निकाले को देखा। भगवान कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, श्याम वर्ण है। और उनकी नजर किस पे, कालिया पर पड़ी। दोनों एक राशि के। कहते हैं सरासिया समरासिया। कहते हैं परस्पर बहुत मित्र भी हो सकते हैं, परस्पर परम द्रोही भी हो सकते हैं। क्या तो बहुत अच्छी गुटेगी बनेगी, नहीं तो बिगड़ भी जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं दोनों ने एक दूसरे को, भगवान ने कालिया पर दृष्टि पड़ी। कालिया उस समय सो रहा था। उनकी पत्नियों ने देखा, जैसे ही पत्नियों की नजर पड़ी, कहते हैं बालक यहाँ कहाँ, यहाँ कैसे आ गए। भगवान कहते हमारी गेंद गिर गई, उसको ले लिया। कालिया ने कहा, उनकी पत्नी नाग पत्नियों ने कहा कि महाराज तुम्हें पता नहीं कालिया कितना गुस्सैल है, उसकी नजर पड़ गई तो वो मार डालेगा। भगवान कहते देखो गेंद गिरी, उसको लेने आया हूँ, लेकर चला जाऊंगा। भगवान गए और कहते हैं जाकर के जानबूझकर कालिया के पास गेंद पड़ी थी, उस गेंद को उठाया और कौतुकवश जानबूझ करके पांव से जोर से कालिया पर पादप प्रहार कर दिया। कालिया पर पांव पड़ा जैसे ही भगवान का, तो कहते बिलख करके उठकर खड़ा हो गया और कहते क्रोधवश में भगवान की ओर जहर फेंका। भगवान उससे बचे और कालिया के साथ अब भगवान ने कालिया को घुमा घुमा कर पटक पटक करके कहते रक्त रंजित कर दिया। कालिया प्राणों की भीख मांगने लगा। नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज हम समझ गए आप साधारण नहीं हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है महाराज आप इनको क्षमा दान दीजिए। कालाय कालनाभाय कालाय अव्यय साक्षिणे। महाराज आप काल के भी काल हैं और हम जान गए आप साधारण नहीं हो सकते। जो कालिया को जाकर के पादप प्रहार करके जानबूझकर जल में जो जीवित है वो कैसे, आप साधारण नहीं है। विश्वाय तदरो तदृष्ट। कहते हैं आप विश्व में तद्रूप जो सब जगह व्याप्त हैं, हम आपको वंदन करते हैं और तत्कर्ते विश्व हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने का जो हेतु आपके द्वारा ही है। आपका आधार ना हो तो इस सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती। तो हम आपकी शरणागति, आप कृपा कीजिए और इनको जो इन्होंने अपराध किया है आप पर गुस्सा करके, और आपने इनको दंड भी दे दिया, मार भी दिया, रक्त बह रहा है, इनको छोड़ दो। नमो अनंत सूक्ष्माय कुटस्थाय विचक्षिते। कहते महाराज आप तो कुटस्थ हैं। कुटस्थ का मतलब समझिए, वेदांत में कुटस्थ कहते हैं जैसे कोई औजार बनता है लोहे को गला करके,
और लोहे को गला करके जिस चीज के ऊपर रख करके क्या पीटा जाता है उसको कहते आधार, कुटस्थ। क्योंकि कुटस्थ के बगैर किसी भी गले हुए लोहे को आकृति देना, उसको हसिया बनानी है, कुल्हाड़ी बनानी है, कुछ भी बनाना हो, बिना आधार के तो है आप कुटस्थ। नमो अनंत सूक्ष्माया कुटस्थाय विपचित्ते, आप उसके कुटस्थ हैं। और कहते हैं नानावादानुरोधाय, आप जो हैं वाच्य वाचक सत्य, आप हमारी देखो, जब व्यक्ति जीवित रहता है वो आंखों से देखता भी है, कान से सुनता भी है, बोलता भी है, सब चेष्टाएं। पर कहते हैं जैसे वो परम पिता की जो आत्मा है, जो उसका अंश है, वो जाती है, आंखें भी वही हैं, कान भी वही हैं और जीवा भी वही है। ये तो मृत्यु के समय पर क्या, सोते समय भी वही अवस्था होती है जीव की, आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है, पर वहां कोई भी काम स्वप्न में एक और हो जाता है। तो कहते हैं वाच्य वाचक शक्ति, आप सब कुछ, मैं तो आप व्याप्त, आप ही शक्ति है, बोलना सुनना ये सब आप ही हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। इसलिए गोविंद हम आपकी शरणागति, हमसे अपराध हो गया, हमारे प्रति से क्षमा कर दीजिए। कालिया ने सोचा कि कहीं अभी तो 2 हाथ ही लगाए तो कहते हैं हड्डियां चरमरा गई, और कहीं सचमुच मारने की दृष्टि से अगर क्रोधित करेंगे तो तब जाने क्या होगा। तुरंत समझदार हैं और भगवान के शरणा पांव पकड़े, कहते गोविंद क्षमा कीजिए। और कहते हैं ये जो कुछ मैंने आपके साथ व्यवहार किया ये मेरे द्वारा थोड़े ना है। वयम खलः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः, जो मेरे अंदर क्रोध है, जो गुस्सा है, जो किसी को भी डराना धमकाना है, ये प्रकृति भी आपने ही दी, मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। ये सब प्रकृति आपने दी हमको, सर्पों को। स्वभावो दुष्टजो नाथा लोकानां यद सद्ग्रह, इस स्वभाव को मैं अपने स्वभाव से कैसे त्याग सकता हूँ? आपकी कृपा हो तो कुछ भी संभव है, पर मैं तो स्वभाव में नहीं इसको त्याग सकता, ये मेरी प्रकृति है। इसलिए कहते हैं महाराज, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे सर्वज्ञ, एक जगदीश्वर, आप इस जगत के कारण हैं। अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से तद विधेयी नाम, आप मेरे पर अनुग्रह कीजिए, मेरे दोषों को छोड़ करके मेरे लिए जो अच्छा वो मार्ग बताइए, मुझे क्या करना आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा कालिया ऐसा है, तू इस यमुना हृदय में जब तक है तो तेरे कारण यहाँ विष फैलता है, और इस विष को पी करके गौ मूर्छित हो जाता है, और मैं गोपाल का यह अवतार लेकर के आया हूँ, और मैं अपने सामने गौ की हत्या होते हुए नहीं देख सकता, और मैं चाहता हूं कि तुम भी यहाँ से इस यमुना तट को छोड़कर चले जाओ। कालिया ने कहा महाराज मैं कहीं जाऊंगा अगर यहाँ से तो मुझको आपका गरुड़ मार देगा। कालिया ने कहा गरुड़ मार देगा। भगवान ने कहा अब नहीं करेगा, क्योंकि गरुड़ जी को श्राप था कि यमुना के तट पर नहीं आ सकता, वहां आएगा तो वो भस्म हो जाएगा, इसलिए श्रापित नहीं आएंगे। पर कहते जैसे जाऊंगा मार। भगवान ने कहा मेरे पाद चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं, अब गरुड़ भी तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, आगे दे पते अपने परिवार के साथ वहां रहो, तुम्हें कोई नहीं चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं रमणक द्वीप है भक्ति मार्ग, अहंकार से निवृत्ति परक होकर के, और कहते हैं भक्ति मार्ग पर चल रही रमणक द्वीप यानी सत्संग में रत हुई, और अहंकारी कालिया को उधर के लिए प्रेरित कर। भगवान ने यहाँ कालिया को जल से हटा करके जल तत्व की शुद्धि कर दी। कितने तत्व शुद्ध हो गए? भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में कुछ कथाएं शेष हैं, जिनमें भगवान ने कहते तृणावर्त को और व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व वायु तत्व का शोधन किया। ऐसे 5 तत्वों को शुद्ध करके तब भगवान की रासलीला की कथा जो हम कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में क्या क्या होगा? भगवान की रासलीला इत्यादि का वर्णन होते हुए भगवान का गोपियों को संदेश इत्यादि, उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग कल होगा। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन है, ये पितृपक्ष है और पितृपक्ष में भगवान इस भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान को प्रिय है गौ,
तो मैं आप सबसे एक थोड़ा सा एक सूचना मेरे पास आई है। यहाँ पर नंदीश्वर गौ सेवा आश्रम, जो कि देशवाल लोग इसको ट्रस्ट को चलाते हैं, और उसमें जो गौ के लिए जो भी कुछ अनुदान करते हैं वो यहीं पर बैठे हैं देशवाल जी। जो भी उसमें कुछ सहयोग करेंगे तो उनके पास वहाँ की पर्चियाँ हैं, अपना जो भी सहयोग हो उसमें जरूर गौ के लिए अर्पण करें अपने पितरों के निमित्त। और इसमें गौ संवर्धन, गौ के रक्षण के लिए सब प्रकार से सार्थकता। कहते हैं अभी हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं गौ संस्कृति चली गई, अब कुत्ता संस्कृति आ गई। क्या करते हैं, अब चाहे घर में बुजुर्गों को ना दे ढंग की जगह पर, कुत्ते के लिए अलग सी जगह होगी, उनको पाल लेंगे पर, और कहीं गाय हो द्वार पर तो कहते कुत्ते को छोड़ देंगे गाय पर कि जा निकलो, गंदा करती है। इसलिए कहते हैं अगर पाल नहीं सकते तो जो संस्थाएं कुछ करती है तो उनको अपने यथाशक्ति जो अनुदान है कम से कम उसमें करना चाहिए। उनके पास ऐसे कुछ रसीदें हैं, बुक होगी, उसमें आप थोड़ा अपनी तरफ से जो भी सहयोग, क्योंकि उनको किसी सरकार कहीं से कोई सहयोग नहीं है। जो भी लोग उसमें सहयोग करते हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कहीं कहीं से भी जहाँ हो सकेगा इसमें सहयोग कराएंगे। भगवान गोपाल कहते हैं पितृ 5 प्रकार के यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। देवता, श्रेष्ठ जन, उससे पुण्य मिलते। कहते द्वार पर कोई आए तो उसको अपनी शक्ति से जो भी संभव हो वो अर्पण जरूर देना, जितना हो देना चाहिए, उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कोई सन्यासी कहते भिक्षा मांगने कहीं गए तो वृद्धा के पास कुछ था नहीं, अब सन्यासी द्वार पर खड़ा हो और बिना कुछ दिए चला जाए तो उसका भी कहते पाप लगता है। ध्यान रखिए, अगर आपके द्वार पे आए तो ग्रस्त धर्म के अनुसार उसमें पाप है, नहीं दिया। महात्मा रोज आते कहते कि नहीं है, था ही नहीं, अपने खाने को नहीं, कहां से दे दे। तो कहते हैं कि वृद्धा के पास उस समय आंगन को लीप रही थी मिट्टी से। सन्यासी ने कहा कुछ नहीं है तो ऐसा करें कि अम्मा आप ऐसा कीजिए, ये जो मिट्टी है अपने आंगन की मिट्टी दे दो, क्योंकि मैं खाली पात्र लेके जाऊंगा तो मैं इसका पाप लगेगा। और उन माता जी ने वही उसका। और एक संत की तो और बहुत सुंदर कथा आती कि महाराज उन्होंने मांगा तो कहते हैं माता जी को कुछ दिखा नहीं, वो पोथा था ना मिट्टी वाला, वही फेंका। महात्मा ने कहा चलो ईश्वर ने आज यही दिया, लाए उसको साफ करके धोया और उसको कहते हैं फाड़ करके उसकी बत्ती बनाई। क्या बनाई? दिए के लिए बत्ती बनाई, धो करके कपड़े को उसको, और उसको भगवान नारायण के सामने दीप शिखा के रूप में प्रज्वलित करके, और उस दीप के अर्चन से देव स्व अपना कल्याण और जिसका वो दान दिया था कपड़ा, उससे उसका भी। कहते हैं आप जो कुछ देते हो वो देवता उसका सदुपयोग होगा, उसका प्रयोग, दोनों ही इसमें जिम्मेवार हैं। अगर आप हम लोगों को या ब्राह्मणों को या जो धर्म के मार्ग पे उनको जो अर्पण करते हैं उससे वो गलत उपयोग उसका करते हैं, मदिरा पिएंगे, कुछ करेंगे, गलत कामों में लगाएंगे तो दोनों ही नरक के गामी हैं। पात्र को ही दान देना चाहिए, ध्यान रखना। अपात्र व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए, ये निश्चित है। और कहते हैं आप अपनी भक्ति कीजिए, अपनी भक्ति में डूबी रहिए, और जरूर कहते हैं ऐसे नहीं कि बहकाव में आ जाए, जहां आपको लगता है कि देख करके है वही अर्पण कीजिए। तो आइए आज हम लोग इस विषय पर ये थोड़ा सा, जो भी आप इनको वहीं रसीदे होंगे, जो कुछ भी आप चाहेंगे भी, दो दिवस शेष और एक अंतिम दिवस के लिए सूचना। अंतिम दिवस में 7वें दिवस में प्रातःकाल पूजन, उसके बाद हवन, दिन में 12-1 बजे के बीच में जो भी होगा 12 बजे तक। उसके बाद सांझ को यथावत जैसे है इसी प्रकार कथा चलेगी। उसके बाद कथा के बाद विश्राम के बाद जो यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह आरती इत्यादि, उसके बाद पहले जो यजमान है उनको आशीर्वाद, सब लोगों को गद्दी से ही हरियाली इत्यादि जो भी होगा वो यहीं से ऐसे दे करके सब लोग प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। जिन्होंने 7 दिवस तक कथा, कहते हैं हम लोगों के द्वारा पितरों तक भी ये पहुँचता है, तो सुनना श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए आज हम लोग यहीं पर थोड़ा कथा को, इससे ज़्यादा आगे नहीं चलते, क्योंकि आगे कल आप थोड़ा जल्दी आइए, जल्दी से मतलब
भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन सुंदर श्याम मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण 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 भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण सुंदर श्याम मेरे घनश्याम भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण वृंदावन बिहारी लाल की बोलो के बिहारी लाल की कृष्ण की जय आरत बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर दीजिए अपनों जन्म सफल कर दीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण गोसावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलराम को छोड़ो भैया बलराम को छोड़ो भैया कनुआ कह कर बोलत भैया कनुआ कह कर बोलत भैया परम मुदित मन लेत बनैया परम मुदित मन लेत बनैया यह छवि में भर दीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुमिर कन्हैया श्री राधावर सुमिर कन्हैया भज जन को नवनीत खवैया भज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनों सर्वस को दीजिए आरती बाल कृष्ण की जय
तोतरे बोलने मधुर सुहावे, तोतरे बोलने मधुर सुहावे, सकल संग के लत सुख पावे, सकल संग के लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुख की जो इनको ध्यावे, अब इनको बदलो कर दीजिए, आरती पार कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर दीजिए, आरती पार कृष्ण की कीजिए, भरपूर गौरव करुणावतारों, संसार सारं भुजगीतहारं, सदा वसंत हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव, मनोजिवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजो वानरयोद्धमोक्तम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, हे श्रीराम भवतु शरणं प्रपद्ये, श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये, पात्र मध्ये स्थितं तुभ्यं भ्रामितं नामितं मारार्तिक्योपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं तपोवते, जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवता विवन्दनम्, ॐ यज्ञेन यज्ञमेन देवास्ताभिरमाणि पथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः, सदं तत्र पूर्वे क्षत्रियाः शूद्रदेवाः, ॐ राजाधिराजाय पसय्यसाहिने नमो वयं जय श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः, ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्, हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, हरिः ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्, हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, सेवन्तिका बकुलचूडकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसाल पुष्पे विल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर, श्रीमन्नारायणाय नमः चरणयो दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब तो देव तुला जुगिनारे, भगवंत देश होला
जब तो मापे बटला करियो